अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ योर होस्ट आयशा शकूर और आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट जुनून। तो जनाब लेट्स टॉक अबाउट मैच नंबर 24 ऑफ PSL सीजन 8 इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स एंड व्हाट अ गेम इट वाज। जिस तरह का कल हमें एक्साइटिंग मैच देखने को मिला, अगर कहा जाए PSL का अभी तक का सबसे बेस्ट मैच था तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने 206 रन्स का टारगेट दिया। ओवरऑल स्टार्ट बहुत अच्छा था। शान मसूद की जो ड्यू इनिंग्स थी वो भी हमें कल देखने को मिली और उसी के साथ साथ टिम डेविड और मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से चिप इन किया उसके बावजूद इतना अच्छा टारगेट स्कोरबोर्ड पे दिया। हदफ का ताकुब करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड का दो स्टार्ट उस तरह से नहीं था, विकेट्स लूज की, लेकिन इन द एंड जिस तरह की हमें शानदार परफॉर्मेंस कल देखने को मिली फहीम अशरफ की तरफ से, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत 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 एक्साइटिंग मैच था। क्या वीकनेसेस रही एंड व्हाट वेंट रॉन्ग विद मुल्तान सुल्तान्स, ये जानने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ जनाब आज PSL सीजन 8 का 25वां मैच हमें देखने को मिलेगा, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर्स दो आउट है प्लेऑफ से, लेकिन क्या जाते जाते वो टफ टाइम्स दे सकते हैं पेशावर ज़ल्मी को या नहीं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जनाब इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रहमान साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। रहमान साहब, वो जो आप कहते हैं ना कि अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी, कल हमें ऐसी बहुत अच्छी क्रिकेट देखने मजा आ रहा है ना। और जो हम बात करते हैं कि हमारे प्लेयर फ्रंट पे रह के परफॉर्मेंसेस करें, तो पिछले 3-4 गेम हो गए ऐसे कि जिसमें हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस हैं और देखें कि वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं। जैसे कल इस्लामाबाद की पूरी टीम खेल रही थी, लग रहा था कि ये जान मार के मैच जीत लेंगे। इसी एनर्जी लेवल को जब आप अपने अंदर जनरेट करते हैं ना, तो वो विनिंग रेशो में जाती है। वो यही इस्लामाबाद ने कल किया है। उन्होंने बॉलिंग में ज़रूर उनको रन्स हुए हैं, लेकिन उन्होंने बैटिंग में कहीं भी ऐसी जगह अपने आप को पैनिक नहीं किया, क्योंकि हर प्लेयर को अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट था कि अगर देखिए जब एक प्लेयर अच्छी परफॉर्म कर रहा है वो आउट हो जाए, टीम पे प्रेशर जरूर आता है। आज़म आउट हो गए, उनके पहले 1-2 प्लेयर्स आउट हो गए, लेकिन उन्होंने थ्रू आउट उस गेम को चला ही रखा है। और फहीम अशरफ जिस तरह अपनी गेम को उन्होंने बताया है कि वो जब टीम से इंसान आउट होता है तो उसकी एक भूख और उसका गुस्सा नजर आता है। वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपनी टीम को जितवा रहा है। कल देखिए बॉलिंग में जरूर एक्सपेंसिव होते हैं, किसी ऐसी जगह पे आप टीम को विकेट ले देते हैं कि मोमेंटम टूट जाता है। अब कल उनकी जहाँ बैटिंग की ज़रूरत थी, आए उन्होंने अपना लोहा मनवाया और अपनी टीम को जितवा के गए। शदाब भी देख लें आप, कल बॉलिंग में भी बहुत अच्छा था। 4 ओवर में 26 रन दिए, अब 205 रन हुए। अगर वहाँ शदाब को 40 होते तो ये इनको 225 रन तक जा रहे थे। तो ये टोटल में भी फ़र्क डालती है। सेकेंड इनकी फील्डिंग एनर्जेटिक होती है, जिसमें ये बहुत सारे रन बचा लेते हैं। मार पड़ने के टाइम जब आपको क्रिकेट में नर्वस होता है ना प्लेयर, उससे मिस फील्डिंग्स होती है। तो जब आपका कैप्टन और पूरी टीम उसको सपोर्ट करती है ना, वही प्लेयर फिर आपको यहाँ से वहाँ उठ के फिर मैच जितवा के दे। बिल्कुल जी, नो डाउट। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बेस्ट बात ये है कि उनके पास ऑलराउंडर्स हैं। कल जिस तरह से हेल्स की विकेट जो थी खो दी उन्होंने, और उसके बाद जब आजम खान आउट हो गए तो मैच यही लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान्स के हाथ में होगा, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट देना बनता है फहीम अशरफ को, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। तो ये बिल्कुल ऐसी बात ही है। देखिए शदाब के ऊपर एक कैप्टनसी का प्रेशर जी कि आपने पूरी टीम को लेके चलना है। जब आप 205 का टारगेट चेस करें, नंबर 3 पिच पे आ गए, आपके सामने आपके 2-3 की प्लेयर्स आउट हो गए, तो फिर आप अपनी इनिंग्स को कैसे बिल्ड करते हैं, आप अपने बाकी प्लेयर्स को कैसे खिलाते हैं। और हमेशा हमने इधर बात की है कि जो क्लेवर कैप्टन होगा वो अपनी इनिंग्स को अपनी टीम को लेके जाएगा यहाँ से। तो शदाब ने कल ये एक अच्छी चीज़ की फील्डिंग में, और कल वो एनर्जी लेवल उसका हाई था। वो हर लड़के के साथ हर लड़के के पास जा रहा था, बैट बॉलिंग हो, मिस फील्डिंग हो, बैकअप करी जा रहे थे। देखिए एंड ऑफ टाइम किस तरह वो गेम को जीत के चले गए। तो ये एक अच्छी टीम, और ये दूसरों के लिए भी हाई अलर्ट टाइम होता है। जो बाकी ऑपोजिशंस होती है, जो मैच देख रही होती है ना, तो जब नीचे से प्लेयर्स इनिंग्स खेलते हैं तो सबसे पहले तो बॉलर्स उनको फोकस किया होता है, बॉलर्स ने कि यार ये इस नंबर पे आएगा तो यहाँ शॉट्स खेल रहा है, तो उसकी वर्किंग वहीं शुरू हो जाती है। लेकिन जो अच्छे प्लेयर होते हैं उस वर्किंग के बावजूद भी जब रन करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस से टीम जरूर जीती। एग्जैक्टली जी, और वो 1 या 2 प्लेयर्स पे रिलाई नहीं करती, ओवरऑल ही हर प्लेयर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है। इसी के साथ साथ जनाब आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, द मोस्ट रिलायबल परफॉर्मेंस ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय डॉलेंस।
जी जनाब, तो कल फ़हीम अशरफ की तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देख लिया और उसी के साथ साथ टिम डेविड का कल एडिशन भी हुआ मुल्तान सुल्तान्स की टीम में एंड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। जिस तरह से उन्होंने रोमान रेस को छक्के मारे, सबसे पहले तो आपको जाएं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, मोस्ट सिक्सेस ऑफ द मैच, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कोक। 5 sixes by Tim David and रहमान साहब 4 sixes in a row। काफी एक्सपेंसिव रहे हैं कल रोमान रेस। ये टीम तो ऐसे डेविड लग रहा था कि पिछला पीएसएल वहीं से इसने स्टार्ट किया, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट ईयर इसी तरह इसका फाइबर था। उसके बाद आके स्टेट वे अपनी इनिंग्स को ऐसा ही शुरू करना और दूसरी टीम पे प्रेशर डालना कि आई एम सेम, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है। और 4 छक्के जब किसी बॉलर को पड़ते हैं, वो अकेला नहीं, उसके साथ जो जितने भी लोग रिलेटेड हैं वो सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो जब गेम अगर हार जाते तो वो सबसे बुरा टाइम एक ही बंदे पे होता है कि वो जिसने एक्सपेंसिव ओवर कराया होता है, वो समझता है मेरी वजह से हार गया। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ द टीम है। तो इसकी जगह कोई और भी हो सकता था, लेकिन जब वो टीम जीत जाती है तो उसकी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो टीम एक जल्द हो जाती है। तो पढ़ते रहते हैं छक्के, वहाब को भी 6 छक्के पड़े थे। लेकिन ये है कि क्रिकेट है, एक गेम है, इसमें ये चीज़ें होती रहती हैं। अगर बॉलर्स को रन नहीं पड़ेंगे तो अंपायर्स को थोड़ी पड़ेंगे। बॉलर्स ने बॉल कराना है तो रन होने हैं। तो ये चीज़ें क्रिकेट में चलती हैं, बाउंड्रीज होती रहती हैं। आप अपने आप को कभी भी इस तरह मत सोचो कि अगला मैच भी वैसा ही होगा। अगले मैच में हो सकता है आप हैट्रिक कर लो, हो सकता है 5 आउट कर लो। आप पॉजिटिव रहेंगे तो नेक्स्ट गेम आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन मुल्तान सुल्तान के पास इसका वापस आना, ये बहुत बड़ी बात है कि आगे इनको क्वालिफाइंग राउंड्स में ये इतनी बड़ी इनिंग्स खेल के देंगे कि जो इनकी जीत की रेशो को बढ़ाएगी, जो फाइनल्स तक पहुंचा सकती है। ये ऐसा प्लेयर है कि ये वन मैन शो है, और कोई भी टीम हो, इसने लास्ट ईयर भी और इस साल भी हर टीम के अगेंस्ट परफॉर्म किया हुआ है। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर है टीम डेविड का। और जिस नंबर पे आके खेलते हैं, अगर उन्होंने ये कैरी किया तो ये एक साइड पे पूरी टीम को लेकर जा सकते हैं डेफिनेटली। जी रहमान साहब, अब बात कर लेते हैं कुछ शान मसूद की। हम देख रहे थे उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी पिछले मैचेस में, लेकिन कल जो एक ड्यू परफॉर्मेंस थी वो उन्होंने दे दी। ही स्कोर्ड 75 रन्स। बिल्कुल थी उस पे ये इनिंग्स, क्योंकि काफ़ी देर से आप ट्राई करते हैं, ट्राई अगेन, और यही बात हम भी करते हैं कि कोशिश करते रहो, क्योंकि आपने रोज खेलना है। तो अगर आप खुद को अगर नेगेटिव थॉट में ले जाएंगे, पैगाम देंगे कि मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर नहीं होगा। तो आप अगर कोशिश करेंगे, नहीं मैं आज भी कर लूंगा, करूंगा, ये मेरी कोशिश है, मेरी प्रैक्टिस है। अब अगर बॉलिंग की बात कर ली जाए जनाब, तो शादाब खान की तरफ से कल हमें बॉलिंग में भी एक अच्छा स्पेल देखने को मिला। कैप्टन ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए कल 2 विकेट्स भी ली और रन्स को भी कंटेन किया। इसी के साथ साथ जनाब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बेस्ट बॉलिंग ऑफ द मैच, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय सॉल सिटी। इस्लामाबाद यूनाइटेड मस्ट बी वेरी हैप्पी। कल जिस तरह से उन्होंने मैच जीता है, उसके बाद उनकी जो विनिंग मोमेंट्स हैं वो देखने तो डेफिनेटली बनते हैं जनाब। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द मैच, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। रहमान साहब, अब बात कर लेते हैं कुछ कल जो लास्ट ओवर में हमें एक्साइटिंग जो सिचुएशन थी वो देखने को मिली थी। इलियास को पहला ओवर भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था और लास्ट भी, तो क्या आपको लगता है कि यंगस्टर को नहीं देना चाहिए था? कुछ इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। अब अगर वो अच्छा ओवर करता तो सबके अप्रिशिएट करना, लेकिन यही टाइम है कि अगर उससे बैड बॉलिंग होगी है तो आपका रवैया वही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक मैच में अच्छी तो आप अच्छे, बुरी बॉलिंग तो आपका रवैया भी बिल्कुल। लेकिन अगर आपने प्लेयर्स बनाने यंगस्टर, तो फिर इसमें आपको उनको थोड़ा फ्रीडम देना पड़ेगा। हो सकता है मैं आगे भी यही बात की कि नेक्स्ट गेम में वो हीरो हो, तो फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल। तो फिर भी तो आप गले लगाएंगे ना। तो ये आपके ही प्लेयर्स हैं, तो इनको आपने लेके चलना है, ये आपका फ्यूचर है। तो अगले मैच में इंतजार करें, ये हीरो होगा। लेकिन आपका नया बच्चा है, आगे एक्सपीरियंस प्लेयर है, प्रेशर है, उसने कोशिश की है, क्योंकि उसका अगर पहला ओवर अच्छा गया होता तो लास्ट ओवर भी वो अच्छा कर लेता। लेकिन उस पहले ओवर का इतना प्रेशर था, लेकिन फहीम ने उसको 2-3 शॉट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले। एक जो उसने पहले फाइन किया, बैट को शो किया, फिर थर्ड मैन की तरफ खेल दिया, तो वो एक बहुत अच्छा शॉट था। तो तो यहाँ पर क्रेडिट फहीम को भी देना बनता है। कि जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो सेट खेल रहा था पिच के ऊपर। तो जब एक सेट प्लेयर और पूरी दुनिया में लीग खेलने वाले प्लेयर्स, पाकिस्तान भी खेले हुए, तो फिर आपको थोड़ा सा नए बच्चे को फिर घबराहट तो होगी। तो फिर इतना प्रेशर, क्राउड भी होता है, आप पर साउंड भी बहुत होता है। फिर आपने ओवर अच्छा बॉल भी करना है। बाउंड्रीज अगर पहली 2 पे लग जाए तो फिर वैसे ही आप उस शैल में चले जाते हैं। तो लेकिन ये क्रिकेट का हिस्सा है, यहीं से आप सीखते हैं। आप देखें, उसको इंग्लैंड का बॉलर था ब्रॉड, उसको 6 छक्के युवराज ने मारे, लेकिन उसके बाद जो उसने अपना कैरियर बनाया, वो दुनिया का बेस्ट बॉलरों में आया। अभी तक वो बेस्ट बॉलरों में है।
तो ये एक अच्छी कोशिश है, आप करते रहे, ये रोज ही खेलनी है। बैड और गुड दोनों परफॉर्मेंसेस डेफिनेटली होती रहती है। रहमान साहब, कल हसन अली को फिर से रेस्ट करवाया गया था, उनकी जगह वसीम जूनियर को खिलाया गया, 2 विकेट्स ली उन्होंने भी और 48 रन दिए थे। थोड़ा सा एक्सपेंसिव, आप जब लगातार खेलते हैं फिर गैप आता है तो फिर एक दो मैच लगता है आपको कम बैक करने के लिए। अगर वो बहुत अच्छी बात होती है कि स्टेट वे आपको विकेट्स मिल जाएं, आप स्टेट वे अच्छी जगह बॉल कर लें, लेकिन जितनी मॉडर्न और तेज क्रिकेट है तो फिर आप अगर एक आधा मिस भी करेंगे तो डजंट मैटर, आप अगले मैच में फिर कम बैक कर सकते हैं। लेकिन हसन अली का भी अच्छा था उनको रेस्ट कराना, क्योंकि आगे उनके बहुत अच्छे मैचेस हैं, बहुत जोर लगेगा, जितनी एनर्जी सेफ रहेगी और फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा उतना ही वो अच्छा डिलीवर कर लेगा। एग्जैक्टली जी। अब बात कर लेते हैं कुछ आज होने वाले मैच के। रहमान साहब, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, क्या क्वेटा टफ टाइम दे सकती है पेशावर को? ऑब्वियसली जिस तरह लास्ट गेम वो खेले जिस तरह उनके प्लेयर्स फॉर्म में है, पेशावर को बहुत टफ टाइम की मतलब देना पड़ेगा उनको। बिल्कुल, कहीं भी रिलैक्स हुए तो कोयटा उनसे मैच छीन सकता है। लेकिन ये है कि जिस तरह कोयटा की बैटिंग फॉर्म में है, लेकिन पेशावर की बॉलिंग ने थोड़ा सा भी कहीं भी उनको विथ दी या कहीं भी अवे बॉलिंग कराई तो फिर भी 200 से ऊपर रन बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग ट्रैक स्पिंडी में है, आप देखिए कि चेज हो रहा है, सेकंड टाइम बहुत लेस चांस होता है कि 200 पे 200 हो जाए। बिल्कुल, वो कम मैचेस होते हैं जैसे कल हमें देखने को मिले। तो जब पिच बैटिंग के लिए अच्छा होता है तो फिर आपको बहुत सारी चीजें प्लान करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। और यहाँ पे भी कैप्टनसी बहुत जरूरी होती है, वो बहुत बंदा क्लेवर होना चाहिए कि किस मौके पे बैटिंग और बॉलिंग का अपने मोरे इस्तेमाल करने हैं, तो ये जो अच्छा करेगा वो रिजल्ट अच्छा लेगा। तो रहमान साहब, सरफराज तो इंजरी के बायस आज का मैच नहीं खेल रहे, तो नवाज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि आज कैप्टनसी की जिम्मेदारी उनको सौंपी जा रही है। ऑब्वियस जब आप प्लेयर्स होता ही है, क्योंकि आप अकेले पहले अपनी चीज़ों को सोच रहे हैं, बॉलिंग को या बैटिंग को सोच रहे हैं, तो फिर जब आपको कैप्टनसी मिलती है तो फिर आपने 11 प्लेयर्स के बारे में सोचना है, फिर आपकी सोच डिवाइड होगी हर तरफ। तो ये थोड़ी मुश्किल टफ जॉब ज़रूर होती है, लेकिन एक मैच में आप किसी को जज नहीं कर सकते कि किस तरह का कैप्टन है या क्या कर सकता है, लेकिन अगर अच्छा कर ले तो उसकी टीम की गुड लक, टीम की गुड लक जरूर होती है। तो क्या लगता है कौन सी टीम आज जीतेगी? आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है? माय फेवरेट इज पेशावर, कि एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन है, मैच जीते भी हुए तो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। वो कोयटा ने भी लास्ट 2 गेम्स बहुत अच्छी खेली है, नो डाउट। लेकिन ये है कि क्रिकेट अच्छी देखने को मिले। हमेशा यही बात की है कि हार जीत अलग मैटर है, आप अपनी जब आखिरी स्पेशली आखिरी 2-3 गेम हो और आपको पता हो इवेंट में नहीं आगे, तो फिर वो ऐसी गेम्स खेलें कि आप अच्छा रिकॉर्ड छोड़ के जाए, आप अपनी रिस्पेक्ट छोड़ के जाएं, आप अपनी परफॉर्मेंसेस छोड़ के जाएं। ये मत सोचे कि हम बाहर हैं तो वो 3 मैचों की जो इनिंग्स है ना, वो आपके बाकी इनिंग्स को भी वर्स्ट कर देती है। एग्जैक्टली। तो पिच कंडीशंस को देखते हुए क्या लगता है आज कैसे सिचुएशन होगी? कल के हमने पहले मैच में देखा कि लाहौर कलंदर्स चेज नहीं कर पाए, ऑल्दो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेज कर लिया था, तो ड्यू फैक्टर कितना इफेक्ट हो सकता है इसका मैच? ड्यू फैक्टर जरूर होता है स्पिनर्स के लिए, स्पेशली कि जब स्पिनर्स को बॉल वेट मिलता है तो उस तरह टर्न नहीं होता, और जो पिचेस अभी जा रही हैं इन पे वैसे भी अगर ड्यू फैक्टर ना भी हो तो बॉल टर्न नहीं हो रहा, अच्छा पिच पे आ रहा है, लेकिन हमारे स्पिनर्स अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं कि वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को लेस कर रहे हैं कि उनको बाउंड्रीज कम हो, वो विकेट्स के पीछे नहीं जा रहे कि हम आउट करने जाएं। लेकिन ये अच्छी टफ टाइम मिलेगा आपको तो आप अच्छे बॉलर्स बनेंगे, लेकिन ये बैटिंग ट्रैक है, पूरी दुनिया में T20 के बैटिंग ट्रैक ही बनते हैं, क्योंकि अगर आप टर्निंग या स्विंग पिचेस बना देंगे तो जो पब्लिक देखने आई है तो वो टेस्ट मैच नहीं, वो इंटरटेन वाली क्रिकेट देखने आई है, छक्के चौके देखने आई है, तो उसके लिए बैटिंग ट्रैक ही बनते हैं। तो ये बैटिंग है, लेकिन दोनों टीमों में बॉलर भी अच्छी है और फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है। तो लेकिन ये है कि बैट्समैन एंजॉय करता है जब उसको अच्छा पिच मिलता है, तो अपनी शॉट्स को जरूर एंजॉय करता है। बिल्कुल जी। और इसी के साथ साथ पेशावर ज़ल्मी की टीम अभी 4th नंबर पे है रहमान साहब, 8 पॉइंट्स के साथ। तो अगर आज का मैच ये हार जाती है तो नीचे आ सकती है, कुछ सिचुएशन हो सकती है, पॉइंट्स टेबल ऐसा ही रहने की उम्मीद? मेरे ख्याल में कि इसमें अभी कोई फर्क नहीं है ऐसा पड़ने वाला, क्योंकि 8 पॉइंट्स हैं उनके पास, 8 पॉइंट्स है, पीछे 4-4 हैं, उनको बहुत मैच जीतने हैं, अच्छी एवरेजेस करनी है फिर जाके। लेकिन अगर टीम के लिए आपने सोचना है तो फिर आपने हारना नहीं है, आपने नीचे नहीं आना, आपने खेल के अच्छी क्रिकेट खेल के क्वालिफाइंग राउंड के लिए प्रेशर डालना है दूसरी टीमों के ऊपर कि हम आ रहे हैं आपके। तो जैसे इस्लामाबाद ने कल अच्छी क्रिकेट खेली, मुल्तान ने भी अच्छी खेली, लेकिन ये क्रिकेट ऐसी है कि आने वाली जितनी भी टीमें उन पे जरूर प्रेशर बिल्ड होता है। एग्जैक्टली जी। प्ले ऑफ राउंड्स में जाने के लिए कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, रन रेट को बेहतर बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम का टाइम हो जाता है ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त। विल कैच यू गाइस टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।